सो दोस्तों, अगर आपको भी नंबर्स के साथ खेलने का, साथ ही साथ लीगली आपका दिमाग चलता है, तो डिप्लोमा कोर्स अगर आप करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं टैक्सेशन लॉ की, जहाँ पे आपको नंबर्स यानी टैक्सेशन के बारे में और लॉस के बारे में दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो सकता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मुझे लगता है, जो चाहते हैं टैक्सेशन लॉ से डिप्लोमा करना। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आखिर तक इस वीडियो को देखना है और दोस्तों में शेयर कर देना है ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच जाए। और पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि सारी जानकारी, चाहे लॉ कॉलेजेस की हो, कोर्सेज की हो या करियर से रिलेटेड, आपको यही इसी चैनल पर सबसे पहले मिल जाए। भाई, टैक्सेशन लॉ में क्या कैसी चीज़ें होती हैं, क्या पढ़ना होता है, उन सब पे हम यहाँ डिस्कस करेंगे। कौन से कॉलेज है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट्स कैसे क्या है जो पढ़ने होंगे, वो सभी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस कोर्स के अंदर आपको पता है, मुझे लगता है, टैक्सेशन लॉ जो आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड कराने वाला है टैक्सेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, जो अगर आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपके अंदर ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। भाई, अभी आप सभी लोग, मुझे लगता है अभी नहीं तो अगर वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो जीएसटी वगैरह आप जानते ही होंगे, या फिर आईटीआर फाइल करना होता है वो जानते ही होंगे। तो इस टाइप के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनका इन डेप्थ नॉलेज आपको इस कोर्स के अंदर हो जाने वाला है। क्या क्या ऑप्शंस हैं कॉलेजेस के आपके पास? तो भैया, आईएलएस पुणे, ठीक है, सिम्बियोसिस पुणे, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, अगेन यहाँ पे वेलिंगर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड रिसर्च, ये सारे के सारे ऑप्शंस। इनके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमने कुछ यहाँ पे लिए हुए हैं जिसमें प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों ऑप्शंस हैं, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, दोनों की अलग अलग, डोंट वरी। यहाँ क्या सब्जेक्ट्स आपके कवर होने वाले हैं, क्या पढ़ना होगा, वो सारी चीज़ें अगर देखें तो भैया इंपॉर्टेंट तो यही है, इनकम टैक्स एक्ट। फिर क्या है, टैक्स की क्या प्लानिंग होती है वो आपको आना चाहिए, कंप्लायंसेस, कॉर्पोरेशन टैक्सेशन, ये सारी की सारी चीज़ें। फंडामेंटल ऑफ जीएसटी, है ना, जीएसटी जब से आया है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं। कंपटीशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी एंड इंटर स्टेट सेल एंड एक्सपोर्ट सेल, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह जो भी कर रहे हैं व्यापारीगण, उनका जीएसटी वाले बड़े व्यापारियों की बात है। तो वो सारे लॉ जो आपके हैं इससे रिलेटेड आपको यहाँ इस कोर्स में जो है पढ़ने पड़ेंगे, उसकी जानकारी रखना पड़ेगा, तभी जाके इन सारी चीज़ों में आप काम कर सकते हैं। तो ड्यूरेशन की बात कर लें, ये 1 ईयर प्रोग्राम है। देखो यार, डिपेंड करता है, कई कई जगहों पे 6 मंथ्स का भी है, लेकिन 1 ईयर का ठीक रहता है ताकि आपको थोड़ा इन डेप्थ उसमें नॉलेज हो जाए, जानकारी ज़्यादा हो जाए, चीज़ें आपको ज़्यादा ग्रास्प हो जाए। कोर्स फी की बात करें तो वेरी कर जाती है 5,000 to 35,000 पर एनम के आना हो, ठीक है। इसके बाद बात करें कि क्या कैसे ऑप्शंस हैं एग्ज़ाम के लिए। सो यहाँ पे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं जो आप इस टैक्सेशन लॉ के लिए दे सकते हैं। डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉ के लिए एलिजिबिलिटी क्या हो, तो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, चूंकि ये टैक्सेशन से रिलेटेड है, लॉज हैं, देखो कुछ ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं लॉ से रिलेटेड जो आपको ग्रेजुएशन मिनिमम एलिजिबिलिटी मांगते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो 12th के बेसिस पे आप कर सकते हैं। उनमें से एक ये भी है आपका टैक्सेशन लॉ। यहाँ पे आपको 10+2 यानी कि हाई स्कूल की लेवल का आपके पास सर्टिफिकेशन होने चाहिए, और परसेंटेज क्राइटेरिया 60% है। अगर आप पर्टिकुलर किसी कैटेगरी वाइज बिलोंग कर रहे हैं तो 5% का रिलैक्सेशन हो जाता है, बाकी ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और कॉलेज टू कॉलेज वेरी कर जाता है, ठीक है भाई। यहाँ पे अलग अलग लोगों की कुछ डिमांड ऐसी रहती है, सर क्या मिनिमम एज होती है, तो हाँ, इसमें मिनिमम एज है 70 ईयर, 17 साल आपके मिनिमम एज होनी चाहिए, अदरवाइज आप ये कोर्स नहीं कर सकते। जनरली बच्चे 12th पास 16 साल में भी कर लेते हैं आजकल, तो इसलिए ये है, ठीक है, मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी ये होनी चाहिए। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर की बात कर लें, सो संत बाबा भाग सिंह यूनिवर्सिटी है, इसकी जो ट्यूशन फ़ी है आप देख पा रहे होंगे 19,750, 19,750। इसमें एडमिशन फ़ी 1,000 रुपीज़ अलग से। सिंगर लॉ कॉलेज 10,267 रुपीज़, है ना, 600 रुपये एडमिशन फ़ीस। इसके अलावा तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ 7,000 इनकी फ़ीस है, 1,000 रुपीज़ एडमिशन है। एक्स्ट्रा चार्जेस जो हैं भैया मिसलेनियस फ़ीस के 1,500 रुपये वो अलग से ले लेते हैं। इस टाइप की अलग अलग फ़ीस स्ट्रक्चर अलग अलग कॉलेजेस के आप देख सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या कोर्सेस आपके पास अवेलेबल हैं टैक्सेशन लॉ में। कोर्सेस मतलब क्या है, कोर्स 3 टाइप के आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मुझे लगता है एक फुल टाइम कोर्स है,
एक पार्ट टाइम कोर्स है और एक डिस्टेंस कोर्स है, ठीक है। हाँ, तो ये 3 टाइप के हैं, इसमें लगभग सेम टू सेम ही एलिजिबिलिटी है, 12th पास आपको मिनिमम होना चाहिए। इनकी ड्यूरेशन 1 साल की है। फुल टाइम कोर्स अगर आप कर रहे हैं तो, पार्ट टाइम भी 1 ईयर का है, लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन में क्या हो जाता है 1 से 2 साल डिपेंड करता है ये ड्यूरेशन आपके इस डिप्लोमा कोर्स की। लगभग सभी के लिए क्राइटेरिया लगभग सेम है, कुछ बस परसेंटेज का ही अंतर है। आप याद रखिए, आपको जो सूट कर जाए, जो सुटेबल लगे, आप उस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर हम अगर बात करें यहाँ पे कौन कौन से इंस्टीट्यूशन जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, आप देखेंगे तो पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर सोलापुर यूनिवर्सिटी है, जो कि 10,000 रुपीज़ की फ़ी है इनकी, आप अवेल कर सकते हैं। अमरावती यूनिवर्सिटी है संत गाडगे बाबा की नाम से, 5,000 इनकी फ़ीस है। इसके अलावा नवजीवन लॉ कॉलेज है, फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था इसलिए नहीं लिखा है, एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा। मानिकचंद पहाड़े लॉ कॉलेज है, जो कि 4,000 इसकी फ़ी है। इसके अलावा ILS लॉ कॉलेज पुणे, ये एक ऑप्शन है आपके पास, 19,000 19,000 रुपये यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर है। ये हम बात कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की कर रहे थे, वहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी ऑप्शन में है अपने पास। तो देखें लॉयड कॉलेज की बात करें, इनका स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा संत बाबा भाग सिंह यूनिवर्सिटी है, ये 19,750 हम पहले ही देख चुके हैं, एक है ना। तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ 7,000 रुपये, 23,000 रुपये बालाजी लॉ कॉलेज। ये कुछ कॉलेजेस हैं प्राइवेट कॉलेजेस जो कि ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं इस फीस स्ट्रक्चर के साथ, तो एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद हम सिलेबस की बात कर लें, क्या क्या पढ़ना होता है, तो हमने बात कर ही ली है यहाँ पे कि क्या ऑप्शंस है। टैक्स प्लानिंग, कंप्लायंसेस, मैनेजरियल अकाउंटिंग, फंडामेंटल ऑफ GST, कॉर्पोरेट टैक्सेशन, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, और साथ ही साथ यहाँ पे सेल्स डिटरमाइनिंग इंटर स्टेट सेल और एक्सपोर्ट सेल से रिलेटेड प्रिंसिपल्स आपको पढ़ने होंगे इस DTE में, DT डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉ, DTL, ठीक। मुझे लगता है ये पूरी जानकारी आपको डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉ में हो गई होगी। अभी भी अगर कोई डाउट बचे हों तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम उनको रिजॉल्व कर पाएँ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना है। बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.